हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क चैप्टर को। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो बस इसे लाइक कर देना, और आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी करते हुए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मैथ के चैप्टर टाइम एंड वर्क की ओर। ये है दोस्तों अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क, हिंदी में से दोस्तों समय और कार्य कहते हैं। मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके कुछ रूल्स हैं उनको याद करना होगा। दोस्तों समझना होगा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों वह मैंने सबसे पहले आपको एक वीडियो बेसिक बना रहा हूँ, इसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको ये नियम समझने हैं, तो देखते हैं दोस्तों क्या बात लिखी हुई है और क्या समझना होगा हमें। दोस्तों पहली बात है दोस्तों, समय और कार्य के प्रश्नों को हल करते समय हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है। दोस्तों इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, और वे दो चीज़ हैं दोस्तों, एक है कुल कार्य। कौन सी है दोस्तों? एक है कुल कार्य और दूसरी है दोस्तों क्षमता। हमें हर प्रश्न में दोस्तों इनका प्रयोग करना होगा, दोस्तों कुल कार्य और क्षमता का। अब बात आती है दोस्तों, ये कुल कार्य और क्षमता हमारे पास आएगी कहाँ से मित्रों? उसके लिए मैं दोस्तों आगे आपको ले जाता हूँ, देखते हैं कुल कार्य। अब दोस्तों कुल कार्य निकालने के लिए हम प्रश्न में दिए गए उन दिनों की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं जितने दिनों में कर्ता कार्य को पूरा करता है। जैसे दोस्तों प्रश्न में दिए जाएंगे आपको ए उतने दिन में कार्य करता है, बी उतने दिन में करता है, तो कुल कार्य क्या होगा दोस्तों? इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। दोस्तों ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब कुल कार्य क्या होगा? इसके लिए दोस्तों क्या करना है, कुल कार्य निकालने के लिए मित्रों मैं यह लिखता हूँ ए किसी काम को दोस्तों कर रहा है 12 दिन में, मैं लिख लेता हूँ मित्रों 12। इसी प्रकार ये है बी उस काम को कर रहा है 15 दिन में। दोस्तों इसके नीचे मैं बी को लिख लेता हूँ, और बी कर रहा है मित्रों 15 दिन में। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ हमें ये दो लाइन खींचनी है मित्रों, और इन संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए दोस्तों क्या करना है, एक ऐसी संख्या को देखना है जो दोनों ही पहाड़ों से कट जाए मित्रों, ऐसी वो संख्या निकालनी है। तो इसमें दोस्तों वो संख्या आएगी अपनी 60। कितनी आएगी दोस्तों? 60। ये 60 है दोस्तों, यही हमारा कुल वर्क है। क्या है दोस्तों? कुल वर्क यानी कुल काम, कुल वर्क या कुल काम कह सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, ये कुल कार्य कैसे निकाला जाएगा? ये इन संख्याओं का दोस्तों एलसीएम है। अब एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों मैं आपको एलसीएम करना सिखाता हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं मित्रों, देखना। गणित में दोस्तों हमें एलसीएम निकालना हो तब हम दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, फिर उसमें उसके साथ की सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग देते हैं। चला जाता है तो ठीक, नहीं तो हम उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि करके
देते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमें कुल वर्ग निकालना हो तो इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि गणित में कहीं भी हमें जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना हो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं दोस्तों, और फिर उसकी जो शेष संख्या उसके साथ की होती हैं उन्हीं संख्याओं का जो ली गई संख्या है बड़ी, उसमें उसका पूरा पूरा भाग देते हैं। चला जाता है तो ठीक, नहीं तो मित्र उसका दोगुना तिगुना चारगुना करके उसमें पूरा पूरा भाग देते हैं। समझते हैं दोस्तों कैसे। ये है एग्जाम दोस्तों कि 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। अब देखना दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या है मित्रों 12। अब 12 को मैंने ले लिया मित्रों, पर 6 का भाग में 12 में दूंगा चला जाएगा, 8 का दूंगा दोस्तों नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस 12 का दुगना करूंगा। 12 का जब मैं दोगुना करूंगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना 24। अब देखते हैं दोस्तों, 6 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। इस प्रकार जो 24 है मित्रों, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम, इसे दोस्तों हिंदी में लासा बोलते हैं। हिंदी में दोस्तों लासा बोलते हैं। एक और एग्जाम देख लेते हैं मित्रों। ये दोस्तों 8, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। इसके लिए मुझे क्या करना है मित्रों, वही नियम अपनाना है। मुझे सबसे पहले बड़ी संख्या को देखना है कौन सी है। 8, 16 और 24 में सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 24। अब मैं 8 का भाग 24 में दूंगा चला जाएगा, 16 का दूंगा नहीं जाएगा मित्रों। मैं इसका दोगुना करूंगा तो 24 दूनी कितने होते हैं मित्रों, जब मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो ये मित्रों 48 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, 48 में 8 का चला जाएगा, 16 का भी चला जाएगा, 24 का भी चला जाएगा। इस प्रकार ये हमारा क्या होगा मित्रों, ये हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा दोस्तों, एलसीएम। ध्यान रहे दोस्तों, ये एलसीएम है, ये इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में कुल कार्य को बताएगा दोस्तों। जो एलसीएम आएगा वही हमारा कुल वर्क होगा। इस प्रकार दोस्तों हम एलसीएम को भी समझ लेते हैं और चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखते हैं दोस्तों क्षमता। इसमें हमें दूसरे नंबर पर जो बात थी वो थी दोस्तों क्षमता। क्षमता कैसे निकाला जाता है। क्षमता क्या होती है दोस्तों, कुल कार्य के बारे में हम समझ चुके हैं दोस्तों। अब आती है अपनी क्षमता। अब किसी निश्चित समय में कार्य करने की ताकत को उस समय की क्षमता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है 10 घंटे में किसी कार्य को करता है तो उसकी 1 घंटे की क्षमता क्या हुई, यानी उसकी ताकत क्या हुई, 1 घंटे में उसकी कितनी ताकत लग रही थी दोस्तों। इसी प्रकार वो किसी निश्चित समय में कार्य कर सकता है दोस्तों, या तो वो दिनों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, जो हमें उसकी क्षमता निकालनी होगी दोस्तों, वो 1 दिन की क्षमता निकालनी होगी मित्रों। क्षमता निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, क्षमता निकालने के लिए जो कुल कार्य आएगा दोस्तों अपना, जो हमने एलसीएम लेकर के कुल कार्य निकाला था, कुल कार्य में दिनों की, जो कार्य को पूरे करते हैं दिनों की संख्याओं का भाग दिया जाता है। क्या किया था दोस्तों, दिनों की संख्याओं का भाग दिया जाता है। समझ लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब उनकी एक एक दिन की क्षमता क्या होगी। कुछ नहीं करना है मित्रों, बस आपको यही करना है कि जो अपना ए है, ये ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों कार्य को, 12 दिन में कर रहा है। दूसरा आदमी है दोस्तों बी, ए को बी के नीचे लिख लेंगे दोस्तों, बी को हमने ए के नीचे रख लिया, ये कर रहा है दोस्तों 15 दिन में। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें 2 लाइन खींच करके इनका एलसीएम लेना है। और एलसीएम के लिए दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि हम सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, इसमें 15 है।
अब 15 में 12 का नहीं जाएगा दोस्तों भाग, तो मैं इसका दोगुना कर दूं तो 30 हो जाएगा। 3 गुना कर दूं 45 हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा है। 4 गुना कर दूं दोस्तों तो इसका 60 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? 60। ये 60 है दोस्तों, ये क्या है? ये है दोस्तों अपना कुल वर्ग। क्या है दोस्तों? कुल वर्ग। अब कुल वर्ग आ गया अपना 60। अब मुझे ज़रूरत है दोस्तों क्षमता की। इस तरफ भी हमने 2 लाइन करनी है इस तरह से दोस्तों, और यहाँ लिख देना है हमें दोस्तों क्षमता। क्या लिखना है दोस्तों? क्षमता। अब क्षमता कैसे निकाली जाएगी दोस्तों? मैंने नियम में लिखा है क्षमता निकालने के लिए कुल कार्य में दिनों की संख्या का भाग दिया जाता है। अब समझो दोस्तों, अगर मुझे एक ही क्षमता निकालनी है मित्रों, तो एक ही दिनों की मैं कुल वर्ग में भाग दूंगा। जब एक की 12 दिन हैं, 12 में कर रहा है तो 12 का भाग में 60 में दूंगा दोस्तों, तो 12 पंजे 60 ये आ गई दोस्तों। अब मैं बी की क्षमता निकालूंगा दोस्तों, तो 15 का भाग 60 में दूंगा तो 15 चौके 60। जी क्या है दोस्तों? ध्यान रहे दोस्तों, ये जो आया है 5 और जो 4, 5 और 4 जो आया जी दोस्तों, एक दिन की क्षमता है दोस्तों। ये एक दिन की क्षमता है दोस्तों। ये भी एक दिन की क्षमता है दोस्तों। इस प्रकार से हम क्षमता निकाल लेंगे मित्रों। अब देखना है दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा। इस बात को ध्यान से समझना दोस्तों, ये है मेन रूल। मेन रूल का मतलब ये दोस्तों कि जिस व्यक्ति से कुल या शेष कार्य को पूरा करवाया जाता है, उसी व्यक्ति की एक दिन की क्षमता का भाग उस कार्य में दिया जाता है। क्या दोस्तों? कि इस प्रश्नावली के अंदर जब हमसे कोई कार्य करवाया जाएगा तो फलाना व्यक्ति कितने दिन में उस काम को कर देगा, वो आदमी कुल काम को कितने दिन में कर देगा, शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें उसकी एक दिन की क्षमता का भाग देना है मित्रों। क्या करना है दोस्तों? एक दिन की क्षमता का। अगर हमसे कहेगा दोस्तों कि दोनों व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर समझिए दोस्तों, ये है दोस्तों की क्षमता। अगर वो एक ही कहता कितने दिन में 60 काम को करेगा दोस्तों, तो मैं इसका भाग दे देता 60 में। एक दिन में 5 कर रहा है तो 60 को कितने दिन में कर देगा? 12 दिन आ जाएंगे मित्रों। इसी प्रकार बी है, अगर वो पूछता दोस्तों कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा 60 को, तो 60 में मैं 4 का भाग दूंगा तो दोस्तों 15 आ जाएगा। अगर दोस्तों वो कहता कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो दोनों की एक दिन की क्षमता का योग करना पड़ेगा दोस्तों। 5 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे दोस्तों अपने 9। अब 9 का मैं 60 में दे दूंगा दोस्तों, तो इस प्रकार ये हमारे दिन निकले आएंगे कि दोनों कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये अपने रूल हैं। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। चैप्टर को शुरू करने से पहले मित्रों हमें ये देखना है कि कुल कार्य कैसे निकालते हैं और क्षमता कैसे निकालते हैं। अगर आप यकीन मानिए दोनों चीज़ों को सीख जाते हैं तो चैप्टर आपकी उंगलियों पर होगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। अब हम